हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा की और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आज है ना, मैं थोड़ा सा लेट ही काम स्टार्ट करी हूँ। अभी है ना सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं अभी है ना ब्रेकफास्ट बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज है ना मैं लंच इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास है ना बिल्कुल भी पानी नहीं है। सुबह उठ के मैंने जब देखा ना तो बोतल में थोड़ी सी पानी थी और बाद बाकी पूरा कैन जो है ना वो एकदम खाली था। तो इसी वजह से ना सुबह उठ के मैंने जो सारा काम काज है ना वो तो कर लिया है। नहा धो के फ्रेश भी हो गई हूँ और अब आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि लंच तो थोड़ा सा लेट ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि पानी के बिना कैसे बनाऊँगी। ऐसे तो घर पे नहाने धोने की पानी की कोई कमी नहीं है, पर पीने की पानी है ना वो ख़त्म हो रखी थी। इसी वजह से ना मैं कुछ भी नहीं बना सकती खाना वाना अभी, क्योंकि खाना बनाने में भी पानी चाहिए ही होता है। तो इसी वजह से ना अभी फ़िलहाल ऐसा कोई चीज़ बना रही हूँ जिसमें ज़्यादा पानी यूज़ ना करना पड़े। तो यहाँ पर है ना भूख भी लग जाएगी, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं उपमा बना रही हूँ। तो चलिए उपमा बनाऊँगी और फिर जाके ना उपमा खाने के बाद थोड़ा सा पेट को तसल्ली मिल जाएगा। फिर मैं लेट थोड़ा सा आज लंच बनाऊँगी। वैसे तो आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, क्योंकि आज है ना मुझे शाम को कहीं जाना भी है। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करना चाह रही थी कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाता सुबह या फिर दोपहर को, तो फिर जाके मैं शाम को आराम से निकल सकती थी। पर आज है ना सारा प्लानिंग जो है ना पानी वाले भैया की वजह से पूरा सब कुछ ख़राब हो गया है। सुबह मैं लंच जल्दी नहीं बना पाई हूँ और फिर जाके मेड आई थी, वो भी बर्तन धो के चली गई है। और बस अब लंच बनेगा तो ढेर सारे जो बर्तन हैं ना वो भी मुझे साफ़ करने पड़ेंगे। वैसे तो वो कभी आती है नहीं आती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर आज मुझे कहीं जाना है। इसी वजह से मैं सोच रही थी थोड़ा सा कम काम करूं और जाने की तैयारी करूं, पर वही है कि मेरा पूरा सिस्टम ख़राब हो गया है और अब मुझे है ना बस ऐसे ही काम करना पड़ेगा और फिर जाके जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा थकने वाली हूँ आज, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए अभी है ना ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट से मैं ना उपमा बना लेती हूँ। तो उपमा के लिए ना यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने तो देखा ही है, मैंने मूंगफली जो था ना मेरे पास वो कच्चा वाला था, तो मैंने उसको थोड़ा सा तेल में डाल के ना फ्राई कर लिया है और बहुत ज़्यादा नहीं किया है। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और उनको भी थोड़ी देर भूनने के बाद ना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सूजी। तो उपमा की जो रेसिपी है ना ये सब लोग अलग अलग बनाते हैं। इसके अंदर है ना आप लोग सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, मैं भी करती हूँ, पर आज है ना मेरे पास नहीं था सब्जियां। जैसे कि मुझे इसमें अगर फूल गोभी, मटर ये सब भी अगर यूज़ करती हूँ ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और ठंड के मौसम में ना उपमा खाने का मज़ा ही कुछ और है, पर गर्मियों में ना इसी वजह से मैं थोड़ा सा सिंपल, ज़्यादा सब्जी वब्जी ऐड नहीं किया और मेरे पास था भी नहीं और मेरी कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं थी। तो अभी बस पानी नहीं है ना, इसी वजह से मैं उपमा बना रही हूँ, क्योंकि दिशानी के पापा है ना उपमा खा के थोड़ी देर अपना काम वाम जो भी है उनको कहीं जाना है तो उपमा खा के निकल जाएंगे। और फिर जाके अभी है ना मेरे पास आधी बोतल पानी रखी हुई है और इस बोतल में आधी बोतल है, तो उसी से मैं काम चला रही हूँ। तो चलिए देखती हूँ कब तक पानी वाले भैया आते हैं। इनका भी है ना कभी कभी ऐसा होता है नहीं आते हैं, तो फिर दिशानी के पापा को जाके पानी लाना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ कि एक आरओ लगा ही लेती हूँ, कब तक ये कैंपर मंगवाती रहूँगी। पर वही है ना, रेंटेड हाउस में ना मुझे ना कुछ भी बड़ा सामान लेने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि फिर कहीं और शिफ्ट होऊँ तो उसको भी लेके जाऊँ। पर ये तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कहीं पे भी मेरे काम ही आएंगे। तो देखूँगी अभी लाऊँगी। तो देख सकते हो उपमा जो है ना मेरी बन चुकी है। इसमें कड़ी पत्ता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, पर कड़ी पत्ता है ना मुझे यहाँ पे मिलती ही नहीं है और मैं यहाँ पर किसी के भी घर को इतना जानती नहीं हूँ जो जाऊँ और लेके आऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, पर फिर भी है ना उपमा जो है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो चलिए बहुत ही कम बनाया है मैंने और कोशिश करूँगी थोड़ा सा दिशानी को भी खिलाऊँगी, पर वो खाएगी जब ना। तो यहाँ पर उपमा तो हम लोगों ने खा लिया था और फिर जाके ना मैं यहाँ पर सोच रही हूँ, अब उपमा खाने के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ और चाय पीऊँगी और फिर जाके जो भी प्रिपरेशन वगैरह है ना सब्जियों का वो सब कुछ मैं कटवट करके रखूँगी और लास्ट में जब पानी आएगा ना तभी बनाऊँगी। तो अभी है ना दिशानी के पापा भी मुझे बोल रहे थे और दिमाग में चल रहा था यही सब कुछ, कहीं
कहीं जाना हो ना तो बहुत ही जल्दी जल्दी में हम लोग सारा काम करते हैं, क्योंकि दिशानी को खिलाना नहलाना ये सारी चीज़ें भी करनी है मुझे। एक अकेली मेरी बात होती है ना तो फिर तो मैं तो जल्दीबाजी में तैयार होके कहीं पे भी निकल सकती हूँ, पर दिशानी को लेके ऐसा नहीं हो सकता है। उसको लेके जाऊँगी ना तो उसका पूरा बैग जो है ना, एक बेबी बैग, वो रेडी करना पड़ता है, जिसमें दूध, फिर जाके और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे रखना पड़ता है। और गर्मियों के टाइम तो बच्चों को लेके कहीं निकलना है ना, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि सर्दियों में भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, और गर्मियों में भी करनी पड़ती है। तो चलिए अभी है ना, मैंने मिल्क पाउडर से अपना जो चाय है ना वो तो बना रही हूँ, और 1 कप ही बनाऊँगी। मेरा ना चाय बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। मैं जैसे तैसे भी, काली चाय भी होती है ना तो वो भी मैं पीती ज़रूर हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है काम करने के लिए मुझे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी, और बस वही सोच रही हूँ कब आएंगे पानी वाले भैया और पानी दे के जाएंगे। उसके बाद जाके मुझे जो खाना वाना बनाना होगा ना, एक बार खाना बनाने के बाद ना मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं जाने की तैयारी करूँगी। तो आज है ना हम लोग कहाँ जाएंगे वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अभी है ना मैं नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा सरप्राइज़ रखूँगी। और यहाँ पर देख सकते हो मैं खा रही हूँ उपमा, साथ में पी रही हूँ चाय, और दिशानी के पापा को भी बुला रही हूँ। वो है ना इस वाले रूम के वॉशरूम में है, तो मैं उनको बुला रही हूँ, जल्दी आओ, गरम गरम खाओ उपमा। तो वही मैं उनको बुला रही थी बार बार, और वो अभी ही जस्ट उठे हैं सो के, और दिशानी है ना अभी भी सो रही है। तो फिर यहाँ पर मैंने ना चावल जो है ना वो मैंने चढ़ा दिया है गैस पर, और यहाँ पर फिर मैं प्रिपरेशन करने लग गई हूँ। और देख सकते हो मेरे पास वो एक बोतल दिख रही है ना, उसी में पानी है, और इसके अलावा मेरे पास कोई पानी नहीं है। तो इस बोतल के आधे पानी से तो मैंने चावल चढ़ा दिया है, और इस आधे पानी को ना मैं अब यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पानी आएगा उसके बाद ही यूज़ करूँगी। ये मैंने पीने के लिए रख दिया है। तो चलिए अभी है ना सब्जी वब्जी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चावल उधर बन रही थी और मैं यहाँ पर सब्जी कट कर रही थी, और बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रही थी, क्योंकि ना मैं सोच रही थी मुझे थोड़ा सा एडिटिंग भी करना है। कहीं निकल जाऊँगी ना फिर रास्ते में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा एडिटिंग करने का, क्योंकि दिशानी पूरा टाइम मेरे गोदी में ही रहती है। इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी, अगर ट्रेन में भी बैठूँगी ना तो भी मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, दिशानी की तरफ ही मुझे ध्यान दे के रखना पड़ता है। तो मेरे इस किचन के नीचे है ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई है पॉलीथीन में, तो इन सारी चीज़ों को ना मुझे व्यवस्थित रखना भी है। तो अभी देखती हूँ किस दिन मैं रखती हूँ, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो अभी फ़िलहाल तो बस यहाँ पर जो है ना मैं मसाले बना रही हूँ। मेरा जो मसाला मैं हमेशा बनाती हूँ सब्जियों में देती हूँ ना, वो ख़त्म हो चुकी थी, तो उसी वजह से ना मेरा होममेड जो मसाला है ना वो मैं बना रही हूँ, जो कि मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ। तो इसको भी बना लूँगी, और ये भी बिना पानी का बन रहा है ना, इसी वजह से मैं बना रही हूँ। जब तक ऐसे ही पानी नहीं आता है ना तब तक तो मैं ऐसे ही छोटे मोटे काम करती रहूँगी, और फिर जाके पानी आने के बाद लास्ट में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये जो जीरा, काली मिर्ची और लौंग है 2-4, इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद ना इसको भून के रख दूँगी। मैंने कई बार आप लोगों से शेयर भी किया है, मैं ये मसाला डालती हूँ हर सब्जी में। तो जितने में ना ये सारा काम करते करते सब्जी वाले भैया भी आ गए थे, तो यहाँ पर दिशानी के पापा ने लेके दिया है मुझे ये सारे सब्जियाँ, और वो अभी जाएंगे पानी लेने। तो कैन लेके जा रहे हैं पानी लेने, क्योंकि पानी वाले भैया का कोई ठिकाना नहीं है, फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तो इसी वजह से ना वो जा रहे पानी लेने, और यहाँ पर सारे सब्जियों को ना मैं एक बार वॉश कर लूँगी। कोरोना में ये आदत बनी है, जो भी चीज़ बाहर से आती है उसको पहले धो, तो वो आदत है ना अभी भी रह गई है सब लोगों को, किसी लोगों को पता नहीं रही होगी, पर मुझे तो रही है। मैं है ना जब भी सब घर पर आती है या फिर फ्रूट्स, इन सब को ना मैं सबसे पहले तो धोती हूँ अच्छे से, फिर उनको सुखा के फिर जाके फ्रिज में रखती हूँ। तो ये आदत अच्छा है, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर कोरोना में हम लोग कुछ ज़्यादा ही करते थे, तो मुझे यही याद है अभी भी। तो यहाँ पर देखिए तुरई उरई ये सब कुछ दिशानी के पापा ने ही खरीदा है, मैं तो अंदर काम कर रही थी, उन्होंने ही ये सारी सब्जी लेके आए।
तो वो अभी गए हैं पानी लेने, तब तक इन सब्जियों को अच्छे से धो के रख देती हूँ। बहुत सारी सब्जियां हैं, आलू, टमाटर, ये सारे चीज़। तो यहाँ पर टमाटर है ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो मैं ना हमेशा टमाटर है ना मीडियम साइज़ के ही खरीदती हूँ, क्योंकि उसको आधा कट करके सब्जी में डालूँ। कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा टमाटर भी सब्जी में अच्छी नहीं लगती है, बड़ा बड़ा साइज़ का टमाटर आधा कट करके रखती हूँ और आधा डालती हूँ, तो वो आधा है ना फिर ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से मैं ऐसे ऐसे टमाटर चूज़ करती हूँ हमेशा कि एक है ना एक सब्जी में ही लग जाए। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ जो है ना वो तो मेरी धुल चुकी थी। अब थोड़ा बहुत आलू को मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैंगो वगैरह भी थे, तरबूज था, इन सबको। तो इस पौधे को ना मैं नहला लेती हूँ। ये मनी प्लांट है, तो अभी ही मैंने कुछ दिनों में ही लगाया है ये। तो चलिए इसको भी नहला के इसको रख देती हूँ। और अभी है ना फ़िलहाल मैंने इस कंटेनर में रखा है इसको, फिर बाद में ना मैं दूसरे किसी चीज़ में ना इसको रख दूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारी सब्जियाँ मेरी धुल चुकी है अच्छे से, और पौधा जो है ना मेरा वो भी अच्छे से नहा धो के फ्रेश बैठा हुआ है। सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। तो चलिए अब बाहर देख सकते हो धूप कितनी है, बहुत ज़्यादा धूप है आजकल। तो धूप की बात ही ना करो तो ठीक है। और बर्तन है ना सारे तो सुबह ही धुल गए थे। तो यहाँ पर ये जो आलू है ना इसमें थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी रहता है, और वो फिर है ना मिट्टी मिट्टी गिरती ही रहती है, तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। फिर यहाँ पर डस्टबिन जो कि मैंने धो के बाहर सुखा रखे थे उसको भी मैंने अच्छे से डस्टबिन पॉलीथीन डाल दिया है और इसको भी रख दिया है। तो चलिए अब मेरा जो सारा काम है ना वो ख़त्म हो गया है। और दिशानी के पापा ना पानी लेके भी आ गए हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में मेरा चावल तो बन चुका है, अब 2 सब्जी बनानी है बस। तो अभी फ़िलहाल मेरा एक सब्जी तो बनेगी और दूसरी सब्जी का मैं प्रिपरेशन करूँगी। तो ये सारा खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। अगर घर पे आती हूँ, अगर आज घूम फिर के, तो ना ये सारा खाना जो है ना मेरा काम आ जाएगा। और अगर नहीं आती हूँ तो फिर तो नेक्स्ट डे ही काम आएगा। तो चलिए अभी है ना ये जो सूखा मसाला है ना इसको मैं पीस लेती हूँ। और यहाँ पर सोयाबीन जो है ना वो मैंने गला के रख दिया था। दिशानी के पापा को ना सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो वही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर मसाले जो है ना मेरे पिस चुके थे, तो सोयाबीन है ना उधर मैंने गलने के लिए छोड़ दिया है। और इधर मैं तुरई को साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना फ्रेश था ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रेश था। वैसे तो मैं कभी नहीं खरीदती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, पर आज दिशानी के पापा लाए थे ना तो इसको छीलते छीलते मुझे ऐसा लग रहा था इसके बॉडी में से सारा छिलका जो है ना वो निकलने के बाद इसमें कुछ नहीं बचा था। मैंने सोचा था एक बनाऊंगी, इतना बड़ा है, फिर है ना मैंने दोनों ही कट कर लिया, क्योंकि इसे ना कढ़ाई में डालते से ही ना ये एकदम थोड़ा सा बन जाएगा एकदम। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि एक कट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों एक साथ बना लेती हूँ। और इसकी सब्ज़ी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही सिंपल बनाई थी मैंने, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आगे से मैं लाऊंगी, वैसे तो मैं कभी भी नहीं खरीदती हूँ, मुझे पसंद नहीं है इसीलिए। फिर दिशानी के पापा से मेरी चल रही थी बातचीत, वो मुझे बोल रहे थे थोड़ा जल्दी करो, दिशानी को नहलाओ और खाना भी खाना है बनाने के बाद। तो वही सब कुछ मैं बोल रही थी कि एकदम से बोला आपने, क्योंकि ना कहीं जाने से पहले ना प्लानिंग होनी चाहिए। और इन्होंने ना मुझे सडनली बोला कि हम लोग चलते हैं और घर पे है ना हमारे कोई आने वाला है, तो इसी वजह से ना हम लोग भी बाहर जा रहे हैं, उनको भी लेके आएंगे। तो इसी वजह से ना इन्होंने मुझे बोला चलो हम लोग भी घूम के आते हैं और उनको भी लेके आएंगे। तो फिर मैंने बस तैयारी शुरू कर दी है जाने की। और सुबह से मुझे नहीं पता था बिल्कुल, उठने के बाद जब मैं नहा रही थी, धो रही थी, तभी मुझे पता चला कि हाँ अभी मुझे हम लोगों को कहीं जाना भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो सोयाबीन जो है ना उसको मैंने फ्राई कर लिया है। और अब जल्दबाजी में मैं बना रही हूँ खाना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और खिलाना भी है, दिशानी को खिलाना है, दिशानी के पापा को, मुझे खाना है, उसको नहलाना है, फिर तैयारी करके निकलना भी है, ट्रेन भी है। तो उसी टाइमिंग के हिसाब से मैं कर रही थी। तो यहाँ पर सोयाबीन की जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रही है आजकल मेरे से। दिशानी के पापा बोल रहे हैं ऐसा। वैसे ना मैं हमेशा सिंपल बनाती हूँ, और कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा प्याज, हल्का सा लहसुन डाल के मैं बना रही हूँ, तो इसी वजह से शायद उनको अच्छा लग रहा होगा।
तो बस यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी चल रही है। तो प्याज को है ना कट कर लिया था और अदरक लहसुन को ना थोड़ा सा पीस लिया था और टमाटर की जो ग्रेवी है ना उसको मैंने डाल दिया है। अब लास्ट में टमाटर डालने के बाद बस नमक ही डालती हूँ मैं हमेशा, फिर हल्दी पाउडर और इसमें जितने भी ड्राई मसाले होते हैं ना वो सब कुछ डाल दूँगी और बस अब इसको पकाते रहूँगी जब तक कि इसके ऊपर से तेल ना नज़र आए। और फिर जाके इसके अंदर सोयाबीन डाल दूँगी। आलू को भी मैंने पहले से फ्राई करके रखा है। आलू को मैंने बॉईल नहीं किया है, बस कच्चा आलू को बस तेल में फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मसाले जो है ना वो तो पक रहे हैं और अच्छे से तेल भी ऊपर आ चुकी है। तो चलिए अब इसके अंदर डालूँगी सोयाबीन और आलू फ्राई किए हुए। तो इसको भी बनने में टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, पकने में, आलू को थोड़ा सा गलने में। तब तक मैं कुछ और भी काम कर लूँगी। और एक बार किचन में आती हूँ ना और थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, फिर तो बस लेट ही हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो काम मेरी एकदम सुबह होती है, आज पानी की वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो चुकी थी। तो चलिए इधर सब्जी में मैंने डाल दिया है पानी और इधर मैंने चढ़ा दिया है पैन गैस पे। तो तुरई को ना मैंने अच्छे से कट कर लिया है, आप लोगों ने देखा है। अब उसको मैं इस पैन में चढ़ा दूँगी क्योंकि दोनों सब्जियों को एक साथ बनाऊँगी। हालांकि ये गैस थोड़ा सा कम चल रहा है, फिर भी मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे इसमें भी बन जाएगा। फिर ना मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये है ना पैन में तेल गर्म होने में ही इतना टाइम लग रहा है तो सब्जी कब बनेगी। तो मैंने सोचा इस सब्जी को इस साइड चढ़ा देती हूँ और पैन को इस साइड, तो ये सब्जी जो है ना धीरे धीरे बनती रहेगी। और इधर है ना मैं तुरई चढ़ा देती हूँ तो ये जल्दी में बन जाएगी क्योंकि इसे बनने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो तेल में थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा सरसों और बस अब है ना हल्दी और नमक डाल दूंगी और इसमें है ना मैं हरी मिर्ची डाल दूंगी। तो इधर ये पक जाएगा और इधर ये सब्जी बन जाएगी। तो जल्दी में मेरा काम हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और दिशानी के पापा है ना कहीं पे भी जाने से पहले ना मुझे हर टाइम होपलेस कर देते हैं, जल्दी करो कर करके, क्योंकि मैं क्या क्या एक साथ इतना सारा कैसे करूँ मैं ही समझ नहीं पाती हूँ। फिर इसीलिए ना मैं उन पे भी गुस्सा हो रही थी कि एक तो अगर कहीं जाना हो ना तो मुझे पहले से बताया करो, एकदम एंड वक्त पे नहीं बताया करो, क्योंकि फिर है ना हम लड़कियों को थोड़ा सा तैयारी करने में टाइम लग ही जाता है। सोच रही थी हो गया सारा काम, पर अभी भी मुझे ध्यान नहीं था कि दूध गर्म करना है। सुबह जो दूध आई थी ना उसको भी मैंने गर्म नहीं किया है, तो उसको मैं इधर के साइड में गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी। और उधर पैन में ये सब्जी बन रही है तो इसको है ना मैं टेबल पे रख देती हूँ और दिशानी के पापा को सबसे जल्दी खिला देती हूँ, मेरा तो होता रहेगा। तो चलिए दूध गर्म करने के लिए मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ और इधर इसको भी अच्छे से तुरई की सब्ज़ी को भून लेती हूँ। तो तुरई की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, मैंने तो बहुत दिनों बाद ही खाई है तुरई की सब्ज़ी। तो बस अभी है ना आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं इसी में ऐड कर देती पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसी वजह से फिर आप लोग ही बोर हो जाते। तो बस अभी है ना मैं इसको बनाने के बाद तैयारी शुरू करूँगी कहीं जाने की, तो वो आप लोगों को बाद में पता लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए ना बस इतना ही। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए